एक आदमी के पूरे शरीर पर बिजली के तार लगे हुए थे। उसके मुंह में एक माउथ गार्ड था और डॉक्टर ने 1 लाख वोल्ट का करंट चालू किया। आदमी तुरंत ही करंट से झटके खाकर गिर पड़ा और उसने ये सब केवल कुछ भूतिया यादों को भुलाने के लिए किया था, क्योंकि वह एक भूत भगाने वाला व्यक्ति था। लेकिन इसके बावजूद वह अपने भूत भगाने के कर्तव्य को कभी नहीं भूला। अस्पताल में उसने अचानक देखा कि पूरी दुनिया में तिलछट्टे कॉकरोच भरे हुए हैं। ये सभी तिलछट्टे एक दिशा में बढ़ रहे थे। आदमी जिसका नाम अकोंग था उनके पीछे पीछे चलता गया। वह एक शव गृह मॉर्चरी के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक महिला तिलचट्टों से चित्र बना रही थी। अकोंग पास जाकर देखता है तो समझ जाता है कि वह औरत किसी भूत के कब्जे में है। अकोंग को पहले तो लगा कि उसे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह मुड़कर जाने ही वाला था, मगर भूत भगाने की अपनी जिम्मेदारी को वह नजरअंदाज नहीं कर सका। अकोंग ने औरत को हवा में उठा लिया और बोला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम कौन हो, मुझे अपना नाम बताओ। अकोंग ने महिला को हवा में उठाकर उसके अंदर के भूत को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। उल्टा उस महिला के अंदर का भूत और ज्यादा गुस्से में आ गया। भूत ने तुरंत ही अकोंग पर हमला करने की कोशिश की। अकोंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे नीचे दबा लिया और मंत्र पढ़ने लगा। 30 से ज्यादा बार मंत्र दोहराने के बाद भूत अंततः हार मान गया और गायब हो गया। महिला होश में आ गई और बहुत डर गई थी। अकोंग ने उसे दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। अकोंग को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर तभी दीवार पर अचानक कुछ शब्द उभर आए। आली मरने वाली है। ये शैतान की ओर से एक चेतावनी थी। आली अकोंग के एनरेन उपकारी की बेटी थी, इसलिए उसे तुरंत जाकर उसकी मदद करनी थी। उसी समय आली अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने के लिए गाड़ी में बैठी थी। जैसे ही उसने रिवर्स गियर डाला, उसकी कार का रडार अलर्ट देने लगा कि पीछे कोई रुकावट है, लेकिन पीछे देखने पर वहां कुछ भी नहीं था। आली ने गाड़ी से उतरकर कैमरा साफ किया, यह सोचकर कि शायद कैमरा गंदा हो गया होगा, मगर तभी उसकी कार अचानक खुद ब खुद पीछे चलने लगी और फिर इंजन बंद हो गया। जब वह दोबारा कार चालू करने लगी तो कार में बिल्कुल भी पावर नहीं था। इतना ही नहीं, पूरा पार्किंग एरिया भी अचानक अंधेरे में डूब गया। आली को अब पैदल ही घर जाना पड़ा, लेकिन जहां भी वह गुजरती वहां की बत्तियां बंद होती चली गईं। जैसे ही आली सोच रही थी कि अब क्या किया